चौधरी साहब नमस्कार। हरियाणा की राजनीति में पिछले कई दिनों से उफान आया हुआ है और विशेषकर जो जेजेपी के बागी विधायक हो रहे हैं और जिससे सरकार में हलचल मची हुई है, आपका क्या कहना है? मौजूदा जो सरकार है उससे लोगों का भरोसा उठ चुका है। लोग इस 9 महीने में जो हालात इस प्रदेश के रहे, जिस किस्म की लूट प्रदेश में मची, लोग अब इस चुनाव के अंदर इनको सबक सिखाएंगे और मुझे ऐसा अंदेशा है कि इस उपचुनाव के बाद प्रदेश की सरकार गिर सकती है। प्रदेश की सरकार गिर सकती है। हाँ, उसके कारण है, एक तो ये 3 अध्यादेश जो है जी उससे प्रदेश का किसान वर्ग जो है वो पूरी तरह से सरकार के खिलाफ लामबंद होने जा रहा है। ऐसा आंदोलन भी खड़ा हो सकता है कि सरकार ये बड़ी परेशानी है, सरकार को अपना अध्यादेश वापस लेने पे किसान मजबूर भी कर सकता है। किसान कभी कोई ऐसी लड़ाई में पहल नहीं करता जिससे कोई केवल राजनीति बेनिफिट हो, फायदा हो। किसी पार्टी को फायदा हो। जी किसान तब आंदोलन करता है जब किसान के सर के ऊपर से पानी निकल जाता है, जी जब उसको लगता है कि अब तू मरेगा, सरकार तेरे को मारेगी, तब वो अपना घर बार जमीन जायदाद सब कुछ छोड़ करके अकेला नहीं, अपनी वाइफ और बच्चों को लेकर भी उस लड़ाई में शामिल हो जाता है। जी किसान के साथ देश में नारे दिए जाते हैं, जय जवान जय किसान। जवान भी उसी किसान के घर में पैदा होता है जो इस देश को अन्न देने का काम करता है। अपने बेटे को तो सीमाओं की पहरेदारी पे भेजता है, देश का पेट भरने के लिए दिन रात 24 घंटे खेत में खड़ा रहता है। कहते हैं 3 माएँ हैं। एक माँ वो होती है जिसकी कोख से बच्चा जन्म लेता है, दूसरी माँ वो है राजनीति जो उस व्यक्ति की पहचान बनाती है, तीसरी माँ जो है वो धरती है जिससे पूरे देश का न केवल भरण पोषण किया जाता है बल्कि उसकी रक्षा के लिए उस किसान का बेटा सीमाओं पर जाकर के खड़ा हो जाता है। और यहाँ तक भी कि अगर एक बच्चा देश की सीमाओं पे शहादत दे देते तो उसके माँ बाप, उसकी डेड बॉडी जब घर में आती है तो जो अधिकारी लेकर के आता है उसके घर में अगर दूसरा जवान बेटा है तो उसको कहता है इसको भी ले जाओ। अगर उसके साथ कोई धोखा करे, उसके साथ कोई दगा करे, उसको कोई कमज़ोर करे तो वो फिर जो पड़ी पे आता है बड़े बड़ों को धराशायी करता और इसलिए आंदोलन करते हैं। है, इसीलिए आंदोलन करता है। और आप तो चौधरी देवीलाल जी के वंशज हैं और चौधरी देवीलाल जी ने हमेशा किसानों की हमारी बात की। पार्टी का पहले दिन से फैसला है, हमने चौधरी देवीलाल की नीतियों पे काम किया। जी हमारी तो जड़ है पार्टी की जी खेती करने वाला। जी हमारे ऊपर तो लेबल लगा हुआ है कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो है वो किसानों की पार्टी है। हम सबसे बड़े किसान हितैषी हैं। ये नहीं है कि हम कोई शहर वाले के विरोधी हैं। शहरों में भी गांव से लोग जाकर के बसे हैं। कोई शहरों में ये नहीं है कि कोई अलग से कोई जनरेशन पैदा हुई हुई है। हम उनको भी चाहते हैं कि उनको भी उतनी सुविधाएं मिले, लेकिन उनसे ज़्यादा सुविधा गांव के लोगों को दी जाए, क्योंकि वो 70% आबादी वाले हैं जो इस देश को बहुत कुछ देते हैं। प्रदेश में तो सब हर वर्ग परेशान जो हो रहा है, लेकिन वो एक विचलित है जाए किधर। तो आपका एजेंडा क्या है जो आपकी तरफ आए? जाए किधर नहीं, आप देख रहे हो छोटा सा गांव है जी, बड़ी ब्राह्मणा गांव है, छोटा गांव है। छोटा गांव है,
इसमें भी मुझे जब आया गांव में तो नौजवान गांव के बच्चे जो उन्होंने मोटरसाइकिल से स्वागत किया। जी 5 जगह मेरे अलग अलग साथियों ने चाय पान करके स्वागत करने का काम किया। ये वो लोग हैं सारे जो चौधरी देवीलाल की नीतियों से प्रभावित हैं और इनको एक भरोसा है कि चौधरी देवीलाल की नीतियों को केवल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी आगे बढ़ा सकती है। कांग्रेस को इन्होंने बहुत नज़दीक से देखा है। जी हम ब्राह्मण वर्ग तो विशेषकर कांग्रेस की वोट ना ब्राह्मण नहीं, आप बिना मतलब ब्राह्मणों की बात मत करो। ब्राह्मण का मान सम्मान चौधरी देवीलाल ने किया। चौधरी देवीलाल जी ने कहा इसमें कोई शक नहीं। तो 17 सीट हमने- हाँ, ये मुझे अच्छी तरह याद है सर कि फिर कांग्रेस और का चौधरी साहब लेवल के टाइम पे जितने मंत्री थे ब्राह्मण इतने शायद थे नहीं। फिर आप ब्राह्मणों पे लेवल कांग्रेस का क्यों लगाते हो? ब्राह्मण तो हमारा जो गांव में रहने वाला है जी जी वो 100% चौधरी देवीलाल में विश्वास रखते हैं। जी किसी भी जाति का है, चाहे वो ब्राह्मण है, चाहे बैकवर्ड है, चाहे वो जनरल कैटेगरी का है, चाहे वो शेड्यूल कास्ट है, सब के सब लोग चौधरी देवीलाल की नीतियों को बढ़ाना चाहते हैं। और इस बीजेपी ने तो 35-36 जात के नाम पे बांट के वोट तो लिया, जी लेकिन 36 की 36 जात को मारने का काम किया। एक बेरोजगारी पर सब 2 लाइन सिर्फ, क्योंकि प्रदेश में बेरोजगारी पर अनेक सवाल उठ रहे हैं। हमारा प्रदेश जो है 5वें पायदान पे था बेरोजगारी। जी ये सरकार बनने के बाद इस 9 महीने में पहले पायदान पे आके खड़ा हो गया। जो लोगों की बेरोजगारी दूर करने की बात करते थे, 75% को जॉब देने की बात करते थे, उन्होंने उन सबको तो बिल्कुल आवारा पशु की तरह छोड़ दिया जी और खुद रोजगार में लग गए। कई जेबीटी टीचर हैं या पीटीआई हैं धरने पे बैठे हुए हैं और कई निजी मैंने बताया तो सही, जी इन्होंने तो जो जॉब करने वाले थे उनको भी जॉब से बाहर करने का काम किया। कई लोगों को नौकरी मिली हुई है आजकल। जी जैसे कि हाँ, वो तो आपको सबको पता है, मेरे बताने की जरूरत नहीं। चौधरी अभय सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद।